नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तो मार्केट को एसआईपी ने बचा लिया। जी हाँ, महीने का लास्ट दिन था दोस्तों, और आपको पता है कि इन्फ्लोज आते हैं एसआईपी के। और आज बाजार को गिरने से सिर्फ और सिर्फ हमारे डीआईज ने बचाया है, मतलब कि उनके द्वारा लगाए गए पैसे ने बचा लिया। मगर दोस्तों, ये गिरावट कब तक बचा पाएंगे, ये सोचना थोड़ा सा अब मतलब गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, डेटा मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये डेटा क्या कह रहे हैं दोस्तों। मगर आपको एक चीज समझनी होगी कि हमेशा याद रखिए, बाजार जब करेक्ट होता है ना, तो धीरे धीरे करेक्ट होता है, और जो जल्दी से करेक्ट होता है मार्केट, वो जल्दी से रिकवरी भी कर जाता है। मगर जो धीरे धीरे करेक्ट होता है ना, वो रिकवरी भी बहुत धीरे धीरे लेता है। 2008 का आपने चार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसको वॉच कीजिएगा। मैंने तो अपने वीडियो में बता दिया, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस वीडियो को देख लेना आप। 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मार्केट बहुत स्लो मोशन में गिरा था। जनवरी 4 जनवरी से लेकर और 11 नवंबर तक बाजार जो है धीरे धीरे गिरा था। हर एक रेड कैंडल कभी कभी वो ग्रीन में बदलती थी, फिर अगले दिन फिर गिरावट हो जाती थी। तो अभी जो मार्केट चल रहा है, क्या ऐसा ही चल रहा है? तो चलिए सबसे पहले हम डेटा देखते हैं। डेटा से पता चलेगा दोस्तों कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। और डेटा आपके सामने आज के रख दूं मैं, तो आज के एफआईआईज के डेटा बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। 4645 करोड़ का माल एफआईआईज ने बेच दिया दोस्तों, आपके सामने है डेटा। अगर 4645 करोड़ का माल एफआईआईज ने बेच दिया, सामने 4546 करोड़ रुपए का माल डीआईज ने खरीद लिया, ठीक है। मगर दोस्तों, ये जो डीआईज ने आज खरीदा है, ठीक है, ये जो माल आज डीआईज ने खरीदा है दोस्तों, ये कब तक खरीद पाएंगे, ये अब थोड़ा सा सोचने की मतलब आपको भी जरूरत पड़ चुकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, तो एक चीज बताइए, हर मंथ की एसआईपी लास्ट में ज्यादा आती है, ठीक है। तो लास्ट में जब एसआईपी ज्यादा आती है, डीआईज के पास जो है अच्छा खासा फंड आ जाता है, तो डीआईज वहां पर बचा सकते हैं। मगर सोचिए, अगर आज डीआईज ने नहीं खरीदा होता, तो हम निफ्टी में ऑलरेडी 150 पॉइंट तो नीचे जा चुके थे दोस्तों। आज का अगर आप लो भी देखेंगे निफ्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, निफ्टी करना क्या चाहता है। चलिए निफ्टी का लो आपके सामने रख देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में भी पता चल जाए कि बेसिकली में हुआ क्या है। तो इंडेक्स आपके सामने है, ठीक है। अब आप देखिए निफ्टी का आज का लो 23,669 का आज का लास्ट क्लोजिंग है। मगर जो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 23,460, जी हाँ, इस लेवल को आज निफ्टी ने टच कर दिया था। 23,460 ये लेवल आज टच हो चुका था, और इस लेवल के अंदर बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया था आज दिन के दौरान कि मार्केट ठीक नहीं है, बाजार अभी ठीक नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कभी भी एक चीज याद रखना, एफआईआईज के पास जो है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा होल्डिंग है, और उनको ये बात भी पता है कि हम एक साथ अगर बेचेंगे मार्केट में तो दिक्कत आ जाएगी। तो वो लोग जिस दिन लिक्विडिटी होती है उसी दिन सेल करते हैं। हालांकि स्मॉल के पास ठीक चला, मगर दोस्तों दिन के दौरान ये भी डाउन था। निफ्टी 24 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप में कोई ज्यादा खास रैली नहीं देखी हमने, और विक्स जो है वो 3% ऊपर था, ये ठीक नहीं है। विक्स का ऊपर आना ठीक नहीं है इंडियन मार्केट के लिए और किसी भी मार्केट के लिए। जैसे जैसे दोस्तों विक्स ऊपर आता है ना, वोलेटिलिटी बढ़ती जाती है, और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों और भी डेटा के ऊपर। देखिए डेटा मेरे पास बहुत सारे हैं दोस्तों, तो उन डेटा को भी आपको समझना जरूरी होगा। सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, और एनएससी की वेबसाइट से हमने F&O का डेटा उठाया है दोस्तों, ठीक है। यहां से आप इस एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाली जो एक्सेल है दोस्तों, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि कैसे आपको एक्सेल को डाउनलोड करना है। इस एक्सेल को आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैंने डाउनलोड तो कर ली, मगर इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो वो काम मैं ऑलरेडी करके रख चुका हूं आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या काम किए हैं दोस्तों मैंने, और अब इस काम के बाद क्या डेटा निकल के आया है, चलिए वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले मैं इस एक्सेल को आपके सामने पूरी रख देता हूं, ताकि आपको बेटर समझ में आए दोस्तों। चलिए ये हो गया। तो ये पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों, ठीक है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एफआईआईज डीआईएस की लॉन्ग पोजीशन क्या है।
अगर वो लॉन्ग है तो कितने हैं, शॉर्ट है तो कितने हैं। तो ये है एफआईआईज, ठीक है, ये है आपके डीआईआईज दोनों, और यहाँ पर है लॉन्ग और यहाँ पर है इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन। मैं सिर्फ इंडेक्स के बारे में ही बात करूंगा, हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है। स्टॉक्स फ्यूचर पे बात नहीं करेंगे, अगर आप कहेंगे तो वो भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आज का जो डेटा निकल के आया है 31 दिसंबर का, ठीक है, ये वाला डेटा 31 दिसंबर का जो डेटा निकल के आया है वो क्या निकल के आया है कि एफआईआईज ने दोस्तों फिर से शॉर्ट पोजीशन को बढ़ाया है। अब शॉर्ट पोजीशन कैसे पता चलेगी, तो यहां पर ये शॉर्ट पोजीशन है दोस्तों, ये वाला जो है शॉर्ट पोजीशन है। 86% एफआईआईज शॉर्ट है अभी भी, 14% मात्र अभी भी लॉन्ग है। डीआईएस को देखेंगे 49% जो है लॉन्ग है, 51% शॉर्ट हो गए। पहले ये शॉर्ट बराबर में चल रहे थे दोस्तों, लॉन्ग शॉर्ट बराबर थे। ये डेटा कह रहा है कि अभी भी एक्सपायरी डे के आसपास जो है, जो भी लास्ट एक्सपायरी होगी हमारी, वहां तक फिलहाल दोस्तों कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना चाहता है। एफआईआईज भी बनाना नहीं चाह रहे हैं, डीआईएस भी नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि बाजार में अभी भी वैल्यूएशंस हाई है, मार्केट में अभी भी वैल्यूएशंस हाई है, ऐसा वो सोचते हैं दोस्त। देखिए दोस्तों, अब हो है या नहीं है वो तो आप जानते हो, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता मार्केट में वैल्यूएशन हाई है या नहीं है, मगर एफआईआईज कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस अभी भी ज्यादा है, इसीलिए वो लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए तैयार नहीं, वो शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए तैयार है। ये डेटा बता रहा है दोस्तों कि आने वाला समय हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा, बोलते हैं ना, एक प्रकार से ये कह लीजिए कि ठीक नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे तो सर क्या करना चाहिए, ठीक नहीं है तो। देखिए दोस्तों, करना क्या चाहिए वो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर पर उनका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। मगर जो भी करना चाहिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मार्केट इस समय जो आपको बताना चाह रहा है, अगर आप वो समझ जाते हैं, ठीक है, बाजार जो कहना चाह रहा है आप वो अगर समझ जाते हैं तो ये सबसे बढ़िया है। अगर बाजार की दिशा के विपरीत आप चलते हैं दोस्तों, तो फिर झटके खाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बाजार के आप विपरीत चलोगे तो बाजार आपको कहीं ना कहीं झटके तो देगा ही देगा, ये तो सच्चाई है। कई बार हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, ठीक है, मैंने कई बार बोला आपको, धैर्य। धैर्य एक ऐसी चीज है ना दोस्तों, अगर वो आपके अंदर आ गया, ठीक है, तो आप कुछ अच्छा कर लोगे इस स्टॉक मार्केट में। अगर धैर्य आपके पास नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपको जल्दबाजी है, मान लीजिए जैसे कल, अगर मैं आने वाले समय की बात करूं, मान लीजिए बाजार ऊपर जाने लगता है, ठीक है, बाउंस बैक देने लगता है, तो आपको लगेगा यार मैं नीचे के लेवल को मिस कर गया। मगर जब वो ऊपर से फिर गिरेगा तो आपको लगेगा मैंने सही डिसीजन लिया, ऊपर कुछ बाय नहीं किया। तो ये चीज आपको समझनी होगी, जाननी होगी, और अगर आप इस चीज को समझ गए दोस्तों, तो मार्केट में कुछ अच्छा करना मतलब तय है। और अगर आप इस चीज को नहीं समझे, मैं बार बार पिछले कई दिनों से ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जल्दबाजी ठीक नहीं है, इस समय जल्दबाजी ठीक नहीं है। अब इस समय जल्दबाजी ठीक नहीं है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं बेरिश बात करने लगा हूं। मैं बेरिश बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं मैं बुल हूं, मैं बियर नहीं। मगर बुल जो होता है ना वो समझदार होता है दोस्तों, जब शिकार सामने होता है, ठीक है, निशाना बराबर होता है, तभी वो उस पे झपटता है। दूर अगर आपको दिख भी रहा है आपका शिकार बहुत दूर है, तो आप दूर बैठकर कुछ कर नहीं पाओगे, उसके नजदीक आने का इंतजार करोगे। तो मुझे लगता है पेशेंस के साथ आपको इंतजार करना चाहिए। किसी भी स्टॉक में मेरी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।